Hello everyone. Today we will study about population interactions. So interactions are of two types, positive interactions and second one are negative interactions. So let's study them one by one. First is positive or beneficial interaction. Positive or beneficial interaction क्या है? Where the member of one or both the interacting species are benefited but neither is harmed. ठीक है, क्या है, दो स्पीशीज जो है वो आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, इंटरैक्ट करने के बाद उनको क्या है, फायदा मिल रहा है, बट इसमें से कोई भी ऐसी स्पीशीज नहीं है जिसको हार्म पहुंचेगा, इसलिए हमने ऐसे काइंड ऑफ एसोसिएशन को क्या बोल दिया, पॉजिटिव इंटरैक्शन और पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब ये जो पॉजिटिव इंटरैक्शंस हैं ये फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड प्रोटोकॉपरेशन। लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। फर्स्ट वन इज योर म्यूचुअलिज्म, ऑल्सो नोन एज सिम्बायोसिस। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू स्पीशीज where both the species are completely dependent upon each other for their growth, for their survival. Even the physical contact is present between both the interacting species. And the most important point is it is a obligatory relationship. तो म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस क्या है, दो स्पीशीज के बीच में इंटरैक्शन है जहां पे दोनों स्पीशीज को क्या मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। ठीक है, अब ये दोनों स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। किस लिए इंटरडिपेंडेंट है, या तो उनको अच्छी ग्रोथ चाहिए या तो उनको सरवाइव करना है। ठीक है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप का मतलब है जब ये दोनों स्पीशीज एक साथ प्रेजेंट हैं तभी ये सरवाइव कर पाएंगी। अगर इन केस दोनों अलग हो जाती हैं तो अलग होके ये दोनों स्पीशीज जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी। तो ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे दो स्पीशीज जो हैं वो एक साथ हैं तब वो सरवाइव कर सकती हैं। अगर वो एक साथ प्रेजेंट नहीं है सो दे वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव इन द नेचर। That's why it is known as obligatory relationship. It is a kind of obligation, means compulsion. साथ रहना क्या है, कंपल्सरी है, अदरवाइज क्या करेंगे, वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस आर Rhizobium and leguminous plant. What is rhizobium? Rhizobium is a bacteria which lives in the root nodules of leguminous plant. Leguminous plants क्या होते हैं, जिनमें legumes present होते हैं, for example garden pea. ठीक है, सेकेंड इज आर लाइकन। लाइकन क्या है, एसोसिएशन है किसके किसके बीच में, फंजाई के बीच में और एल्गी के बीच में। थर्ड इज द माइकोराइजा। माइकोराइजा इज द association between the fungi and roots of higher plants. Fourth is your coral reefs. What are corals? Corals are coelenterate. ठीक है, अब ये क्या है, दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन है, एक यहाँ क्या होगी कोरल्स, दूसरी हो जाएंगी एल्गी। कोरल्स जो है वो भी प्रेजेंट है, एल्गी जो है वो भी एक साथ प्रेजेंट है, अलग कर देंगे तो दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। अब यहाँ पे एल्गी जो है वो लिव ऑन द कोरल सरफेस विच इम्पार्ट्स कलर टू द कोरल्स एंड इन रिटर्न कोरल प्रोवाइड फूड टू द एल्गी। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल आता है फिफ्थ इसमें बैक्टीरिया एंड इंटेस्टाइन ऑफ कैटल। सिक्स्थ वन इज योर फिग ट्री एंड वैस स्पीशीज and seventh one is bees and orchid flowers. So this is mutualism or symbiosis. Second positive interaction is commensalism. ठीक है, commensalism में क्या है, positive और zero kind of association है। One species is getting benefits whereas the other species remain neutral or unaffected. एक ऐसी काइंड ऑफ एसोसिएशन है दो स्पीशीज के बीच में जहां पे एक स्पीशीज को फायदा मिल रहा है और जो दूसरी स्पीशीज है वो क्या रह रही है, अनअफेक्टेड या फिर न्यूट्रल। ना तो फायदा मिलेगा ना तो उसको किसी टाइप से कोई नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, there are three examples of commensalism. First one is lianas. What are lianas? Lianas are woody plants. Their roots are present in soil but their stems use other plants for support so as to get better light and they are found in the dense forest. कौन से रीजन्स में ज़्यादा मिलेंगे, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है
कि ये जो है वो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा सिर्फ सपोर्ट के लिए या फिर लाइट के लिए, उसको कोई फूड या कोई न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, बोहीनिया, टीनोस्पोरा एंड मनी प्लांट। मनी प्लांट हम अपने डे टू डे इनडोर्स उसमें भी देखते हैं, घर में लगाते हैं मनी प्लांट, राइट। तो क्या होता है, मनी प्लांट की स्टेम जो है वो बहुत फ्रेजाइल है, उसको किसी चीज़ की सपोर्ट चाहिए आगे मूव करने के लिए, ठीक है। तो हम सपोर्ट उसको प्रोवाइड करते हैं, किसी वॉल का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं, जब तक उसको अच्छी लाइट नहीं मिलेगी वो ग्रो नहीं करेगी। तो so as to get the better light, we provide this plant a support or some kind of ऑब्जेक्ट, है ना, कोई सपोर्ट दे दिया, कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवा दिया। तो दीज आर लियानास। सेकेंड इसमें कमेंसलिज्म में आता है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या है, स्मॉल प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर अगेन ग्रो करते हैं। कहाँ रहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं हमें ये। अब ये दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, किस लिए, एक तो उनको लाइट चाहिए, प्लस उनको क्या चाहिए, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड कंडीशंस जो है वो भी उनको चाहिए, इसलिए दूसरे प्लांट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। एग्जाम्पल ऑर्किड्स एंड हैंगिंग मॉसेस। थर्ड आ गया इसमें एपीजोन्स। एपीजोन्स ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे या दूसरे एनिमल्स जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करेंगे सपोर्ट के लिए, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसमें क्या आ गया, सकर फिश, शार्क, पायलट फिश, शार्क, इकोलाई, इस्ट्रीशिया कोलाई, ठीक है, एंड इंटेस्टाइन ऑफ मैन, सी एनिमोन एंड क्लोन फिश। दिस इज ऑल अबाउट कमेंसलिज्म. Now the third positive interaction is protocooperation. It is a kind of positive association. Means दोनों की दोनों स्पीशीज जो हैं उनको एक दूसरे से क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अब देखो सेम चीज हमने पढ़ी म्यूचुअलिज्म के केस में, वो भी क्या था, पॉजिटिव काइंड ऑफ एसोसिएशन थी। अब डिफरेंस क्या है म्यूचुअलिज्म और प्रोटोकॉपरेशन में, वो देखते हैं। म्यूचुअलिज्म में हमने पढ़ा कि वो एक काइंड ऑफ ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, कंपल्शन है साथ में रहना। बट इन केस ऑफ प्रोटोकॉपरेशन it is a kind of association between the two organisms where both organisms are getting benefited from each other but they can live separately, ठीक है। So this kind of association is known as non-obligatory relationship. अगर इन दोनों स्पीशीज को अलग भी कर दिया जाता है तो they will be able to survive, अलग रह के भी वो survive कर सकती हैं। ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोल देते हैं हम, नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, या फिर फैकल्टेटिव मीन्स झूठा रिलेशनशिप, फॉल्स रिलेशनशिप, अलग हो गए तो भी रह रहे हैं, ठीक है। और ऑप्शनल और ओकेजनल एसोसिएशन, एग्जाम्पल सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब. So this is all about the positive interactions. Today we have studied mutualism और सिम्बायोसिस। क्या है, पॉजिटिव इंटरैक्शन है, दोनों स्पीशीज को फायदा मिल रहा है, दोनों में से कोई भी हार्म नहीं हो रही है। और ऑब्लिगेटरी काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, दोनों साथ में प्रेजेंट है तभी वो सर्वाइव कर सकते हैं, अगर हम उनको अलग कर देंगे दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा, कमेंसलिज्म पढ़ा। कमेंसलिज्म में क्या है, पॉजिटिव और जीरो काइंड ऑफ एसोसिएशन है, एक स्पीशीज को फायदा मिल रहा है, जो दूसरी स्पीशीज है वो क्या रह रही है, न्यूट्रल। थर्ड हमने पढ़ा प्रोटोकॉपरेशन, दोनों स्पीशीज जो हैं दोनों की दोनों को फायदा मिल रहा है, बट अगर इन केस वो किसी रीजन की वजह से अलग भी हो रही हैं तो दे विल बी एबल टू सर्वाइव और दे कैन लिव सेपरेटली। और क्या बोलते हैं ऐसे काइंड ऑफ एसोसिएशन को, नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप और फैकल्टेटिव एसोसिएशन और ओकेजनल एसोसिएशन. So this is all about the positive interaction. We will study negative interaction in the next session. If you have any kind of doubt, any kind of query, do let me know in the comment section. I'll try to figure it out. Okay, thank you. Have a good day.